धूमल जी के साथ भी रहे, शांता कुमार जी के साथ विधायक रहे और मेरे साथ भी मंत्री के नाते उन्होंने काम किया। और मैंने इस बात को देखा कि कैबिनेट में विशेष तौर से जो बहुत टिपिकल और बहुत ऐसे क्रिटिकल इश्यूज पर जहां अध्ययन करने की आवश्यकता होती थी उस पर वो अपनी बात कहते थे और अध्ययन करके आते थे। सांसद के नाते जब उनको चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ने निर्धारित किया तो लगभग रात के लगभग 1:30 बजे के लगभग रात के मैंने उनको सूचना दी कि ऐसा पार्टी के अंदर विचार चल रहा है और कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, उस बैठक में यह फैसला होना है। आपसे मुझे बात करने के लिए कहा है। तो उन्होंने फोन पर मुझे कहा कि पहले उन्होंने कहा कि मैं हूँ, ठीक जगह हूँ और मंत्री के नाते आपके साथ काम करने में मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और समय दूं, लेकिन मुझे आप 10 मिनट का समय सोचने के लिए दीजिए। और 10 मिनट के बाद फिर से उनका मुझे फोन आता है कि मुझे जो कुछ भी हासिल हुआ है वो पार्टी की वजह से हुआ है और इसलिए अगर पार्टी ने विचार किया है, अगर पार्टी ने इस तरह से विचार किया है कि मुझे कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाना है तो मैं इस पार्टी के निर्णय का विरोध नहीं कर सकता हूं। पार्टी अगर फैसला करती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और फैसला हुआ, चुनाव लड़ा और आज तक के हिमाचल के इतिहास के सारे रिकॉर्ड उन्होंने लोकसभा के उस चुनाव को जीत करके ध्वस्त किए हैं। शायद उनका जीत का मार्जिन 4,80,000 के करीब था, 75,000 के करीब था, जो हाईएस्ट मार्जिन अभी तक हिमाचल प्रदेश का रहा है। इसलिए स्वाभाविक रूप से एक साथी के नाते, एक पार्टी के नेता के नाते हमने एक साथी खोया है जिसका हमें बहुत दुख है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनके परिवार को उस दुख को सहन करने की शक्ति दे और उनकी आत्मा को शांति दे। आज धर्मशाला मेरा किसी और आयोजन के सिलसिले में आना हो रहा था, लेकिन जब जोगिंदरनगर पहुंचा तो सूचना प्राप्त हुई तो हमने अपने जो कार्यक्रम, पारिवारिक कार्यक्रम एक तरह के थे, तो उन कार्यक्रमों का हम सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया। ये बात मुझे आज कृष्ण कपूर जी के दुखद निधन पर आपके समक्ष साझी करनी थी। इसके साथ मित्रों एक बात मैं और जरूर कहना चाहता हूँ। आज केंद्रीय बजट प्रस्तुत हुआ है और सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो बजट अब की बार उन्होंने प्रस्तुत किया है वो हर वर्ग के लिए, चाहे वो किसान है, चाहे वो बागवान है, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो कर्मचारी है और चाहे वो उद्योगपति है, हर क्षेत्र में काम करने वाले हर व्यक्ति को बहुत बड़ी राहत, मदद इस बजट के माध्यम से होने वाली है और इसके लिए मैं बधाई देता हूं निर्मला सीतारमण जी को, जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। और सबसे बड़ी बात तो मुझे आज के इस बजट से संबंधित जो है वो ये कहनी है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग, जो इनकम के
इनकम टैक्स के जो स्लैब में जो बहुत बड़ी एक राहत दी है, तो वो आज तक के इतिहास में कभी भी किसी भी सरकार से उसकी उम्मीद ही नहीं की जा सकती। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे तो उस वक्त टैक्स की जो लिमिट थी वो 2.5 लाख थी, और अब वो लिमिट बढ़ करके 12 लाख हो गई। और 12 लाख के साथ साथ में जो अगर हम उसमें टैक्स डिडक्शन के पार्ट को भी जोड़े 75,000 और, तो ये 13.25 लाख रुपए तक जो है वो टैक्स का एग्जेम्पशन मिलना मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, और विशेष तौर से उसमें कर्मचारी भी है और उसके साथ मध्यम वर्गीय जो परिवार है उनको बहुत बड़ी एक राहत हुई है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं वित्त मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का। और इस नई व्यवस्था में अगर हम इस बात को देखें तो मैं देख रहा था कि जो 12 लाख की आय देने वाला जो करदाता जो है उसको 80,000 का कर का जो है उसको लाभ मिलेगा उसमें। और उसी तरह से मैं देख रहा हूं कि 18 लाख की आय वाले व्यक्ति को 70,000 का लाभ उसमें मिलेगा, जो वर्तमान जो भी प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत बड़ी घोषणा की है। और उसके साथ साथ में आजकल इस टेक्नोलॉजी के युग में जिस प्रकार से सारी चीजें आगे बढ़ती जा रही है, उसमें जो जितने भी हमारे चाहे वो मोबाइल बैटरी है, मोबाइल फोन है, उनकी कीमतों में बहुत बड़ी कमी आएगी इस बजट के माध्यम से, इस बजट के प्रावधान के माध्यम से। और उसके बाद दूसरी बात जो है, जो अगर हम भारत में बने कपड़े की बात करें तो उसमें भी बहुत बड़ी राहत दी गई है। बहुत बड़े मात्रा में जो है हमारा जो घरेलू उत्पादन यानी कि भारत के अंदर जो जितना भी हमारा कपड़ा बनता है उसमें भी बहुत बड़ी राहत इस बजट में प्रावधान में दी गई है। हमारे टेलीविज़न, एलईडी, एलसीडी, उसमें भी बहुत बड़ी राहत जो है वो केंद्र की इस बजट के माध्यम से हम सबको हासिल हो रही है। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसी तरह से आगे बढ़कर के हम देखें, जो मेडिकल के जो हमारे डिवाइस हैं, मेडिकल उपकरण जो हैं, उसमें भी बहुत बड़ी कमी आएगी, बहुत बड़ी कमी आएगी कीमत में। वो प्रावधान भी इस बजट के माध्यम से जो टैक्सेस वगैरह में रिलैक्सेशन दे करके जो है वो प्रधानमंत्री जी ने किया, और ये भी एक स्वागत योग्य कदम है। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो ऐसी बीमारी, जो लाइलाज बीमारी जिसको अभी तक कहा जाता है, लाइलाज तो इलाज है लेकिन फिर भी उसके बावजूद कैंसर की बीमारी के लिए जो है वो उस पर ज़्यादा फोकस करते हुए कैंसर की 36 दवाइयों को कस्टम ड्यूटी फ्री किया गया है। ये बहुत बड़ा कदम है, मैं समझता हूँ। उस दृष्टि से कैंसर के रोगियों को बहुत बड़ी राहत होगी, उनके परिवारजनों को बहुत बड़ी राहत होगी। और उसी तरह से इसी बात को और भी सप्लीमेंट करते हुए कि पूरे देश भर में हर जिले में अगले 3 वर्षों में कैंसर हॉस्पिटल खोले जाएंगे। ये भी प्रधानमंत्री जी ने और हमारे वित्त मंत्री जी ने आज इस बजट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया। और इसी तरह से और भी जो हमारी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उसमें जो है उसमें कस्टम ड्यूटी को घटा करके 5% कर दी गया, जिसमें 6 ऐसी ड्रग्स हैं जिसमें बहुत बड़ी राहत जो है वो गरीब लोगों को मिलेगी, जिसमें अलग अलग उसमें डिटेल्स उसमें आएंगी। और लाइफ सेविंग ड्रग्स का मतलब है, तो आप सीधा इस बात को समझ सकते हैं कि इस तरह की दवाइयाँ जो बहुत ऐसे, चाहे हार्ट अटैक है, चाहे वो ब्रेन हेमरेज का केस है, चाहे उस तरह से उस वक्त जिस प्रकार से आदमी की ज़िंदगी को बचाने के लिए एक तरह का एक बहुत बड़ा उसमें मदद का रास्ता उसमें निकाला गया है।
इसके अलावा हमारे हिमाचल के लिए भी मुझे लगता है कि ये अच्छा रहेगा, जो उड़ान योजना के अंतर्गत 88 एयरपोर्ट जो है वो जुड़े हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में 120 एयरपोर्ट और जोड़े जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा ऐलान है। और मैं इस बात को जरूर कहता हूं कि हिमाचल जैसे प्रदेश के लिए, जहां कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा, एयर कनेक्टिविटी बहुत बड़ा विषय है, वहां बहुत बड़ी राहत जो है इस उड़ान योजना के अंतर्गत मिलेगी। मैं पूरा विश्वास करता हूं, पूरा उम्मीद में हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारी उड़ान योजना के अंतर्गत हिमाचल के जो हमारे एयरपोर्ट जो है उसमें कनेक्टिविटी मिलेगी और उससे हमारे हिमाचल वासियों को और पर्यटन को बहुत बड़ा उसके माध्यम से लाभ होगा। इसी तरह से मित्रों, आगे बढ़ करके मैं ये भी कहना चाहूँगा, एक महत्वपूर्ण विषय जो हमारा जो स्टार्टअप के लिए जो गारंटी कवर जो है वो 20 करोड़ रुपए होगा, ये भी एक बहुत बड़ी इंक्रीज उसमें की गई है। तो बहुत सारे ऐसे जो हमारे नौजवान हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो स्टार्टअप के माध्यम से अपना काम शुरू करना चाहते हैं और जो क्रेडिट गारंटी का जो कवर जो है उसको 20 करोड़ करने के साथ जो है उन कंपनियों को बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी राहत होगी। ये भी एक स्वागत योग्य कदम है, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का और फाइनेंस मिनिस्टर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। किसान क्रेडिट कार्ड में भी एक बहुत अच्छा एक फैसला लिया गया, जिसकी लिमिट पहले 3 लाख रुपए थी और उसको बढ़ा करके अब 5 लाख रुपए कर दिया। इसका भी हम स्वागत करते हैं। और उसी तरह से जो हमारे ऐसे उद्यमी हैं जो पहली बार उद्यमी बने, उत्थान की दृष्टि से, महिलाओं को सशक्तिकरण की दृष्टि से ये कदम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर के मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। मेडिकल कॉलेज में 10,000 सीट बढ़ाई जाएंगी, ये भी एक फैसला, बहुत सराहनीय फैसला है। और हमारे डॉक्टर की जो शॉर्टेज पूरे देश भर में जो अनुभव की जाती है, महसूस की जाती है, मुझे लगता है कि उसके माध्यम से बहुत बड़ा एक लाभ रहेगा। और इसमें IIT की भी कैपेसिटी बढ़ाने का भी फैसला लिया है, ये भी एक स्वागत योग्य फैसला है। और मैं इसके अलावा मैं जरूर कहना चाहूँगा कि जो एक योजना और जिस योजना का PM नाम जो रखा गया, PM धन धान्य कृषि योजना का एक नया शुरुआत किया गया, जिसके उसमें औसत से क्रेडिट मापदंडों वाले जो 100 जिलों को शामिल किया जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश का भी इसमें एक बहुत बड़ा लाभ होगा। और इसके अतिरिक्त एक और बड़ा फैसला लिया गया है कि 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान ऐसा रखा गया है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए पूरे देश भर में राज्यों को दिया जाएगा 1.5 लाख करोड़ रुपए, और 50 साल के लिए दिया जाएगा। उसको विशेष तौर से इस प्रकार से कहा जाता है, वो स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस उसको कहा जाता है, 50 साल के लिए मिलता है, ऋण मुक्त मिलता है। और उसमें अब हिमाचल प्रदेश की सरकार पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से इसका लाभ लेती है। और मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि 2 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में इसी योजना के अंतर्गत 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि हिमाचल प्रदेश को मिल चुकी है। जो कांग्रेस के लोग बोलते हैं कुछ नहीं मिला। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। और विशेष तौर से आज के बजट प्रस्तुत होने के पश्चात मध्यम वर्ग को सबसे बड़ी जो राहत मिली है, उसके लिए मैं इस बजट का अभिनंदन करता हूं। और ये बजट संतुलित बजट है, पूरे देश के हर वर्ग के लिए है। बस इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात को पूरी करता हूं। विपक्ष का कहना है कि केंद्रीय बजट में खास करके उन प्रदेशों पर ध्यान दिया गया है जहां आगामी विधानसभा का चुनाव है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ये चाहती है कि जिस राहत बजट की उम्मीद कर रही थी हिमाचल प्रदेश की आवाम, वो बजट हिमाचल को नहीं मिला, इसलिए हिमाचल प्रदेश की आगे की गई। देखिए, इस बात को लेकर के उनका हमेशा यही कहना होगा, इसके सिवाय वो कुछ कह नहीं सकते। उनको उस बात को अनुभव करना चाहिए कि ये केंद्रीय बजट है और केंद्रीय बजट में सभी प्रदेश के सारे
जो आयाम को अध्ययन करने के पश्चात जो है वो बजट प्रिपेयर किया जाता है। किस राज्य की क्या आवश्यकता है उन सारी चीज़ों का ध्यान में करते हैं। मुझे तो मालूम नहीं कि जो राज्य कौन है, लेकिन ये पूरा समावेशी बजट है, संतुलित बजट है, सभी राज्यों के लिए है, सभी वर्गों के लिए है। सर रेलवे को लेकर क्या उम्मीद है? ये स्ट्रेंथन करने के साथ आगे रेलवे लाइन को बढ़ाने के लिए पैसा आज से पहले जो कभी नहीं मिला था वो पैसा मिला है। मैं इस बात को मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हैरानी की बात, मैंने उनको चीफ सेक्रेटरी को लिखना पड़ा पत्र लिख करके कि हम तो अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, हम तो आपका अपना पैसा दे रहे हैं, केंद्र दे रहा है, वो पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है। और ऐसा एक नहीं, बहुत सारी केंद्र की योजनाएं ऐसी हैं जिन योजनाओं को हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट शेयर जो जाना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष जो है पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व घोषित करेगा। आप कांगड़ा में हैं और कांगड़ा भाजपा में जो है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जो वरिष्ठ नेता है रमेश धवाला, उन्होंने नाराजगी साफ तौर पर जाहिर की है और बैठके वो लगातार कर रहे हैं, क्या कहना है? देखिए वो पर मैं भी टिप्पणी नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि गलत जो उनके मन में इस तरह का भाव होगा वो अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन जो भी बात कहनी है पार्टी के प्लेटफॉर्म पर बात कहें उचित रहेगा। और मेरा उसमें सिर्फ इतना ही कहना है, भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, कांगड़ा में, हिमाचल में, पूरे देश भर में कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है और बैठ कर के सारी समस्याओं का समाधान किया जाता है।